हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। सो होप यू आर डूइंग गुड। सब बढ़िया हैं, अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो यस, एक बार फिर से आज आपके सामने है एक नई रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर अभी क्या उनके मन में चल रहा है, ये हम आज देखने की कोशिश करेंगे। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। तो जब आपके पास ये रीडिंग पहुंचे, ये रीडिंग तब आपकी हो सकती है। हो सकता है आपसे पूरी रेजोनेट हो सकता है 20-30% कुछ रेजोनेट हो सकता है कुछ भी आपको इसमें रेजोनेट ना हो। तो जो भी आपके लिए हो, जो आपको अच्छा लगे उसको रखिएगा, बाकी सबको इरेज कर दीजिएगा, लेट गो कर दीजिएगा। जो आपके लिए मैसेजेस हैं, जो आपके लिए गाइडेंस है, उसी को अपने साथ लेकर चलिएगा, ठीक है। ये आपके पार्टनर की रीडिंग है, और आपके पार्टनर इसमें कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स, आपके करंट, आपकी हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बॉयफ्रेंड, आपके गर्लफ्रेंड, जिन किसी से भी आप प्रेम करते हो, ये उनकी रीडिंग हो सकती है, ठीक है। यस, और अगर पहली बार आप लोग चैनल पे आए हैं गाइस, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हर नई रीडिंग की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ रीडिंग। तब तक आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3-4-5 बार, जितनी बार आप उनका नाम लेना चाहें ले सकते हैं, जैसे उनको याद करना चाहें कर सकते हैं। उनकी कोई फ़ोटो देख लीजिए, चेहरा विजुलाइज कर लीजिए, या कोई भी उनकी मेमोरी है उसको याद कर लीजिए, जैसे भी हो, मतलब आपको याद आए आप उनको याद कर सकते हैं, ठीक है। तब तक मैं कार्ड स्प्रेड कर लेता हूँ, देखते हैं क्या आज आज आपके लिए इस रीडिंग में ख़ास है, क्या आज आपको इसमें मिल सकता है। बिल्कुल 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है, एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, बिल्कुल 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे है। थोड़ा सा शफल और करके देखते हैं, द व्हील का कार्ड यहाँ पे आया है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। एक कार्ड और लेता हूँ, द मून का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ डेक में अगर आप देखें तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। होप आपको सारे कार्ड अच्छे से विजिबल हैं, आपको सारे कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। इंट्यूटिवली रीडिंग को देखिएगा, करेक्ट करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सारे ही तरह के कार्ड हैं, कप्स, पेंटिकल, सोर्ड्स, वॉन्ड्स के सारे कार्ड अवेलेबल हैं। तो मतलब कि यहाँ पे सारे की सारी 12 की 12 राशियाँ मुझे यहाँ पे अवेलेबल दिख रही हैं। आप किसी भी राशि के हो सकते हैं, सारी की सारी राशियाँ यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। अगर कोई लकी नंबर की बात करूँ तो 5, 6, 10, 9, 18, 7, ये आप लोगों के लकी नंबर हो सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ये किसी की भी हो सकती है। अगर मंथ की बात करूँ तो हो सकता है मई हो, ठीक है, अक्टूबर हो, जून हो, जनवरी हो, सितंबर हो, जुलाई हो। ये कुछ महीने भी यहाँ पे हैं जो आपके लिए, आपके पर्सन के लिए इम्पोर्टेंस रखते होंगे। कुछ ना कुछ अच्छा इन महीनों में आप लोगों के लिए हुआ हो सकता है, आपका जन्म हुआ हो सकता है, आप दोनों की पहली मुलाकात इन महीनों में हुई हो सकती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। यस गाइस, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है गाइस कि आप और आपके पार्टनर का ना एक बहुत बुरा आर्ग्यूमेंट हुआ है, बहुत गंदा झगड़ा हुआ है किसी न किसी चीज़ को लेके, बहुत बुरे नोट पे आप लोग अलग हुए हो अभी इस समय, या कुछ टाइम पहले जो भी हुआ होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने एक बहुत, मतलब बहुत बुरी तरीके से आर्ग्यूमेंट करके, लड़ाई झगड़ा करके, बिल्कुल बहुत गंदी तरीके से आप लोग अलग हुए हो, आप दोनों का सेपरेशन हुआ है। अब इसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है, फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, आपके पार्टनर का नेचर हो सकता है, उसकी केयरलेसनेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट यस, कहीं ना कहीं बहुत गंदा आर्गुमेंट आप दोनों के बीच में हुआ, बहुत बुरी तरीके से आप दोनों ने एक दूसरे को हेट करना शुरू कर दिया होगा, है ना, नापसंद करने लग गए होंगे कहीं ना कहीं, और मतलब ऐसे छोड़ अलग हुए आप लोग कि अब ज़िंदगी में मुंह ना देखो एक दूसरे का। इस तरह से आप दोनों का कुछ लड़ाई झगड़ा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ होगा, बहुत गंदा आर्ग्यूमेंट हुआ होगा, ठीक है। काफ़ी टाइम तक तो मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के नाम से भी चिढ़ने लग गए होगे, बातचीत करना तो दूर की बात है ना। थोड़ा थोड़ा जब समय निकलता जाता है तो चीज़ें डाउन होती जाती है, बट एट द टाइम जब ये चीज़ें हुई होंगी तो उस टाइम तो आपको ऐसा लगा होगा, या आपके पार्टनर को ऐसा लगा होगा कि आप शायद ही कभी एक दूसरे की शक्ल देखेंगे, या कभी एक दूसरे के पास वापस आएंगे। बहुत ज़्यादा, मतलब
ऐसा लग रहा है या तो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से आपका दिल तोड़ा गया हो, इस वजह से हो सकता है, क्योंकि इतनी भयानक लड़ाई और इतना खतरनाक सिचुएशन तभी आती है जब बहुत बुरी तरीके से आपको धोखा मिला हो या बहुत बुरी तरीके से आपके साथ कुछ गलत बर्ताव किया गया हो। यस, ठीक है। कहीं न कहीं ये बॉटम ऑफ डेक में जो कार्ड निकल के आया ना, पेज ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर जो था, आपका पर्सन जो था, वो पैसों का बहुत माइंडेड था, मनी माइंडेड इंसान था। लग्ज़री, पैसों को बिल्कुल अपने से चिपका के रखना, मतलब बहुत ज़्यादा पैसों, मनी, फेम, इन चीज़ों की तरफ ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहा होगा। इन चीज़ों की को सबसे बड़ा मानता होगा, है ना? सबसे बड़ा ये रुपया वाला सिस्टम इसका वो होगा। ये मतलब पैसों के लिए कुछ भी कर देगा, किसी को भी छोड़ देगा, किसी को भी धोखा दे देगा। ये सब चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इस टाइप का इंसान भी आपका पार्टनर हो सकता है, और हो सकता है कहीं न कहीं उस सिचुएशन में भी आप दोनों की लड़ाई हो गई हो। हो सकता है इसने किसी पैसों वाले इंसान की तरफ चला गया हो, अट्रैक्ट हो गया हो कि उसकी मनी, उसकी लग्ज़री देख के। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि ये बिल्कुल ये उस तरफ भी, उस वे में जा सकता है। बट अब क्या है ना, ये बहुत ज़्यादा डाउन फीलिंग में है, बहुत बुरी एनर्जी में चल रहा है। कहीं न कहीं इसको यूज़ कर लिया गया है, वहाँ पे इसको धोखा दिया गया है ना? कहीं न कहीं जिस जिस सोच से ये वहाँ गया हुआ था, जिस मेंटालिटी के साथ ये उस तरफ गया हुआ था, जो इसने सोचा था कि मेरे संग ये होगा, मैं लग्ज़री लाइफ़ जीऊँगा, मुझे बहुत अच्छा मिलेगा। इस तरीके से अगर ये थर्ड पार्टी की तरफ गया है, या किसी और रीज़न से जब भी गया, जो भी गया हो, बट वहाँ से इसको ना बहुत बुरी तरीके से मतलब डिच किया गया, परेशान किया गया है। और यस, कहीं न कहीं बिल्कुल लो है इस टाइम, बहुत लो एनर्जी में चल रहा है आपका पार्टनर, बहुत डाउन है, परेशान है, बहुत ज़्यादा, मतलब सब कुछ हारा हुआ है एक तरीके से, आप मान लीजिए। अपने आप को सरेंडर कर चुका है, कुछ अब उसका मतलब वो ये सब चीज़ों से ना भरोसा भी उठ गया है। सारी लग्ज़री उसके पास है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ उसके पास है, बट कुछ नहीं चाहिए उसको, सब किनारे फेंक दे रहा है। कहीं न कहीं बस मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अगर वो सँभाल के रखना चाहता है या वापस चाहता है, तो वो आप ही हो। आपको ही वापस अपनी ज़िंदगी में चाहता है, वापस आपको सँभाल कर रखना चाहता है। बाकी लग्ज़री, ये सब चीज़ों का जो उसको आइदर पहले शौक होगा, बहुत ज़्यादा इनके पीछे भागता होगा, पैसा-वैसा, अब उसके पास है सब कुछ। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इसके पास है सब कुछ, इसको मिला हुआ है, बट यस, कहीं न कहीं नहीं चाहिए इसको, फेंक दे रहा है किनारे कि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, दे रहा है या दे रही, व्हाटएवर ही और शी इज़। बिल्कुल, उन लग्ज़री से दूर भाग रहा है, उस फ़ेम, नेम से दूर भाग रहा है, उस पैसे से दूर भाग रहा है, जिससे एक टाइम पे इसको बहुत प्यार था, अपने कलेजे से चिपका के रखता था जिस पैसे को, आज उसकी इसको ज़रूरत नहीं है। इस एनर्जी में आपका पर्सन आ चुका है अभी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, एक तरफ से सरेंडर कर लिया है अपने आप को। बहुत लो एनर्जी में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, बहुत ही डीप डाउन नज़र आ रहा है, बिल्कुल कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, प्यार उमड़ रहा है मन में, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाए, ये सोच रहे हैं कि कैसे आपको दोबारा मना लिया जाए, आपकी तरफ दोबारा आ जाए। जिस तरीके से आप दोनों की लड़ाई हुई है, तो शुरू में सिचुएशन ऐसी रही होगी कि शायद एक दूसरे की शक्ल भी ना देखें आप लोग, बट यस, कहीं न कहीं आपके पार्टनर ने जो फेज़ के थ्रू निकल के आया है, जिस फेज़ ने उस अभी-अभी उसको हिट किया है, उसके कर्मा ने, जो भी आप कह सकते हैं, उसके बाद से अब यस, तड़प उठ रही है आपके लिए, आपको पाने की तड़प उठ रही है, आपकी तरफ वापस आने की तड़प उठ रही है। कहीं न कहीं डेस्परेशन जाग रही है कि कब आपको अप्रोच करे, कब आपकी तरफ आए, कब आपकी तरफ आए, कब वापस आपको पाए। डेस्परेट भी होता जा रहा है आपकी तरफ आपका पार्टनर, मुझे ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। बस कहीं न कहीं 24 घंटे माइंड में अब आपको वापस पाने के तरीके, आपको दोबारा मनाने के तरीके, ये सब घूम रहे हैं कहीं न कहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जिसके भी साथ आपका पर्सन था, जिसके भी तरफ आपका पर्सन गया, जिस वजह से उसने आपको छोड़ा, ये मेजरली थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, या फिर इसकी सराउंडिंग, इसकी फैमिली, इसके दोस्त, कोई भी हो सकते हैं जो इसको ना अपने इशारों पे नचा रहे हैं। बहुत कंट्रोल करा हुआ है उन्होंने इसकी लाइफ को, इसके मेजर डिसीजन लाइफ्स के वो लोग ले रहे हैं। ये कैसे आगे बढ़े, कैसे पीछे जाए, क्या ये करे, मतलब इसके खुद के डिसीजन भी ये कोई और लोग ले रहे हैं इसकी लाइफ के। ऐसी सिचुएशन में आपका पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक तरीके से बांध लिया है उसको, जकड़ लिया है अपने काबू में, कठपुतली बना दिया है अपने हाथों की। तो जिस तरीके का नाच वो नचा रहा है इसको थर्ड पार्टी, उसी तरीके का नाच आपका पार्टनर नाच रहा है, मुझे ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। बिल्कुल कहीं न कहीं बहुत बुरी तरीके से कैद में है, इसी वजह से बहुत लो एनर्जी में है, बाहर निकलने के रास्ते तो खोज रहा है, कोशिशें कर रहा है, हाथ पाँव मार रहा है, बट यस, कहीं न कहीं आपका पार्टनर टूटा हुआ है, एक तरीके से लटका हुआ है। सिचुएशन बहुत बुरी चल रही है, इसकी, बाहर ना इधर का रहा है ना उधर का रहा। सच बताऊँ तो कहीं न कहीं
आप क्या भी नहीं रहा और जिसके लिए गया था उसका भी नहीं रहा, ना घर का रहा ना घाट का रहा एक्चुअली ये इंसान। अभी तो इसकी सिचुएशन बिल्कुल हैंग्ड मैन का जो कार्ड यहाँ पे दिख रहा है ना, उसी की तरह हो गई है। एक लटका हुआ इंसान है, मतलब बीच में आके लटक गया है, ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है। पीछे जाता है तो जिस तरीके से आपसे लड़के आपको बुरा भला कह के हटा था, उस चीज़ को आपसे मानने की, आपको मनाने की हिम्मत भी नहीं आ रही। और जिस जगह पे है अभी, वहाँ से हो रही है उसको कब निकलूँ, क्योंकि वहाँ उसका दम घुटने लग गया। वहाँ उसका सर्वाइवल तो वैसे भी ज़ीरो है, यहाँ अगर रहा तो ये बावरा हो जाएगा, पागल हो जाएगा, ये मुझे नज़र आ रहा है। बट अभी ऐसी सिचुएशन है कि बीच में लटक गया है, ना नीचे ही गिर सकता है ना ऊपर ही जा सकता है, क्योंकि ये भी पता है कि इस समय अगर आपको अप्रोच किया है, आपके इर्द गिर्द भी नज़र आया है, तो 2-3 तो आपसे भी खा जाएगा ये, है ना। इस सिचुएशन में अभी ये चल रहा है आपका पार्टनर। बट यस, कहीं ना कहीं देखिए चीज़ें ये हैं कि आपसे जिस चीज़ के लिए लड़ाई हुई हो, कुछ भी हुआ हो आपके साथ, बट कभी आपने उसको इस तरीके से कंट्रोल नहीं किया, आपने कभी उसको इस तरीके से जकड़ा नहीं, आपने कभी उसका इस तरीके से फ़ायदा नहीं उठाया, है ना। आपने हमेशा उसका सपोर्ट ही किया है, उसको आगे ही बढ़ाया है, हमेशा उसके शोल्डर पे आपका हाथ हमेशा रहा है उसको मजबूती देने के लिए। आपका हाथ उसकी तरफ कभी फ़ायदा उठाने के लिए नहीं उठा, या उसकी तरफ कभी उसको बुरा भला कहने के लिए नहीं उठा। आपने जब भी उसका हाथ उसकी तरफ हाथ बढ़ाया है, तो वो उसको सहयोग करने के लिए, उसका सपोर्ट करने के लिए और उसको हमेशा पैम्पर करने के लिए आपने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया है। यस, कहीं न कहीं अब उसके दिल में भी आपके लिए प्यार उमड़ रहा है। कहीं न कहीं दिन भर भावनाएँ जाग रही हैं, आपको वापस पाने के तरीके खोज रहा है, आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। आपके लिए, आपको वापस मनाने के लिए, आपको वापस अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए नए-नए बहाने भी ढूँढ रहा हो सकता है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है। और बिल्कुल कप ऑफ लव आपको देना चाहता है। वो पुरानी चीज़ों को लेट गो करके, पुरानी चीज़ों को इरेज़ करके, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके एक नई ज़िंदगी आपको देना चाहता है, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहता है, एक नई कसम आपको देना चाहता है और कुछ वादे आपसे भी लेना चाहता है, ज़रूर चाहता है। बट यस, और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं आपके पास आएगा भी ये। एक आपका इंतज़ार की अगर घड़ी लंबी हो गई तो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। बहुत जल्दी आपका वेट ख़त्म हो जाएगा अपने रिश्ते को वापस जोड़ने का, ये मुझे नज़र आ रहा है। बिल्कुल तैयार है आपको प्रपोज़ल देने के लिए। बट ये प्रपोज़ल ज़रूरी नहीं कि फ़िज़िकली है आपके सामने खड़ा हो इंसान और आपको ऐसे प्रपोज़ करे। हो सकता है कोई मैसेजेस आपके पास उसके लिए तरफ से आ सकते हैं, कोई मेल आ सकती है, कोई मतलब कोई और कमेंट अदर सोशल मीडिया थ्रू भी, फ़ोन कॉल के थ्रू भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपके सामने आके ही आपसे माफ़ी मांगे, क्योंकि इस इनिशियल फेज़ में वो अभी आपको नज़रें दिखाने के लायक तो नहीं है। ये आप भी जानते हो और वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि अभी वो आपसे नज़रें मिला के आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके से वो आपको डिच करके गया है, कहीं ना कहीं उसका रिग्रेट और उसकी परेशानी उसके दिमाग में अभी तो है। बट यस, कहीं ना कहीं जानता है ये इंसान कि आप इसको मिल गए तो इसको उसकी दुनिया मिल जाएगी, इसको इसका जहान मिल जाएगा, इसको इसकी सारी खुशियाँ, जो भी ये चीज़ें इसकी लाइफ में अभी तक घटी हैं, इन सब का जो उसने झेला है, इन सब का सब्र जो उसने अभी तक किया, उसका फल उसको मिल जाएगा। ये जो उसके संग अभी ये सब जिस बर्बादी के दौर से वो गुजरा है, वो जानता है कि आप जैसे ही उसके पास आ जाओगे तो ये बर्बादी कब उसकी आबादी में बदल जाएगी उसको भी नहीं पता। और ये बिल्कुल इसी तरीके से आपको अट्रैक्ट कर रहा है, इसी तरीके से आपको पाना चाहता है। और कहीं ना कहीं चीज़ें मुझे फिल और सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही हैं। फॉर्चून का आपके साथ साथ है, मुकद्दर का आपको साथ मिलेगा ज़रूर। कहीं ना कहीं ईश्वर भी चाहता है, मालिक भी चाहता है कि आप दोनों मिलो वापस, आप दोनों एक हो, किस्मत का सितारा आपका दोबारा आप दोनों को एक तरफ लाए। ये ऊपर वाला भी चाहता है, ईश्वर भी चाहता है। और यहीं से आप दोनों की ज़िंदगी संपूर्ण भी होगी, कंप्लीट भी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे अलग जाके, उससे दूर जाके आप भी अभी कहीं ना कहीं परेशान हो, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में भी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, आप भी डाउन हो, कहीं ना कहीं आप भी लो हो, आपको भी चीज़ों का, मटेरियल का शौक़ अभी ख़त्म हो गया है ना। किसके लिए तैयार हों, किसके लिए सजें, या किसके लिए आगे बढ़ें, ये सब चीज़ें भी आपको भी लग रही हैं। जो हाल उधर साइड है वही हाल आपका भी है। कहीं ना कहीं मोहब्बत तो दोनों तरफ से थी, चिंगारी तो दोनों तरफ थी, प्यार तो एक समय दोनों ने एक दूसरे को शेयर किया है। हो सकती हैं लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हुई हों, गंदा आर्गूमेंट हुआ हो, बट वो जो समय आप लोगों ने आपस में बिताया है उससे बेहतर, उससे ज़्यादा बड़ी लड़ाई तो नहीं हो सकती ना। वो भी आप लोगों ने समय देखा है, तो चीज़ों को थोड़ा थोड़ा नॉर्मलाइज होने में टाइम लगेगा। यस, कहीं ना कहीं, और मुझे होता हुआ दिख रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे है, तो किस्मत भी उसको आपकी तरफ लाने की कोशिश ज़रूर करेगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बस थोड़ा सा आप लोगों को वेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है,
जैसे आपका पर्सन, आपका पार्टनर आपके पास लौट के ज़रूर आएगा आपको ढेर सारी मोहब्बत देने। ठीक है, तो गाइस ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि नई रीडिंग का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।